ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी बच्चों को अपने कल्प पहले वाले बच्चों के रूप में, लाडले और सिखी लदे बच्चों के रूप में देखा और बाबा ने कहा कि आज बाप दादा अपने सभी बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी हो नहीं सकती, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। फिर बाबा ने बताया कि सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी क्या है। वो है स्वपन व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। फिर बाबा ने इस पर्सनालिटी में रहने वालों की निशानी बताई। बाबा कहते, ऐसी आत्माओं के नैन, चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब में प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नचित, प्रसन्नचित नहीं, अर्थात उनके मन में, मुख पे कोई भी प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन सदा प्रसन्न होंगे। फिर बाबा ने बताया कि कई बच्चे कहते हैं बेहद का वैराग्य दिखाई तो नहीं देता। तो बाबा ने उसका जवाब देते हुए कहा कि बेहद की सेवा में अपने आप को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात ये भी नहीं होती, लेकिन ये सेवा सहज ही कर सकते हो। बाबा ने बताया सकाश देने की सेवा अर्थात क्या, कि हर एक आत्मा को आत्मिक रूप में देखें, उनके उसी असली स्वरूप में देखें जो वो हैं, ना कि रोल को देखें। और इस तरह की सेवा अब अपने मन में इमर्ज रखे कि हमें बेहद की सेवा करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने की, एक ही स्थान पर रह कर के अनेकों की सेवा की, ऐसे अब ब्रह्मा बाप समान नज़र से निहाल करने की सेवा हमको करनी है। फिर बाबा ने आगे हम बच्चों को इस सेवा को करने के लिए बताया कि चाहे कोई ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे संकल्प में भी ये ना आए कि ये बदले, नहीं मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे, यह क्या। बाबा कहते दूसरा सेवा करे तो मैं करूं, या दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ये नहीं, हमें बदलना है। यानी कि हमें अपनी भावनाओं को सबके प्रति शुद्ध रखना है। बाबा के समझाते, कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा, उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैं बन लाओ। बॉडी कॉन्शंस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कैसे ये सेवा करनी है उसका तरीका बताया। बाबा कहते हर एक आत्मा को गुण और शक्ति का सहयोग दो। जो कमज़ोर आत्मा है वो नहीं कर सकती, तो हमें अपने गुण और शक्तियों के द्वारा उसको सहयोग देना है। ये सहयोग ही, ये दुआएं ही बाबा कहते आपके लिए लिफ्ट का काम करेगी। लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है, तो ये दुआएं रॉकेट का भी काम करेंगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को मम्मा का और बाबा का स्लोगन याद दिलाया। जैसे बाबा कहते थे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे, और मम्मा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम तो सिर्फ निमित्त बन करके कर रहे हैं। ऐसे बाबा ने कहा ये दोनों ही स्लोगन इमर्ज रूप में सदा याद रहें। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास।
देखिए अपने आप को। मैं वो आत्मा हूँ जिसको रोज भगवान अपने ज्ञान और योग से श्रृंगारता है। जिसे भगवान बहुत प्यार करता है, बहुत सम्मान देता है, बहुत ऊंची नजरों से देखता है। इतनी ऊंची नजरों से जो दुनिया में कोई भी नहीं देख सकता। इतना सम्मान वो देता है जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। अपने ज्ञान का प्रकाश देकर अपने रूहानी प्यार से रोज मुझे धीरे धीरे मेरे सत्य की पहचान देकर मुझे हीरे के समान चमका रहा है। रोज मुरलियां सुनाकर, अपने प्यार की करंट देकर धीरे धीरे मुझे इस कलयुगी मझधार से निकाल सतयुगी संसार में ले जाने की तैयारी करा रहा है। एक दिन भी वो मुझसे परेशान नहीं होता। मेरे पुराने स्वभाव संस्कारों को देखकर मुझसे नफरत नहीं करता। लेकिन रोज मेरे सत्य पर प्रकाश डालता रहता है। रोज मुझे बताता रहता है कि तुम वो नहीं हो जो पुराने स्वभाव संस्कार तुम्हारे अंदर काम करते रहते हैं। तुम वो नहीं हो। तुम मेरे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो, मेरे जैसे हो। और रोज आकर मुझे भी कहता है कि बच्चे, तुम बाबा की नजरों से इस दुनिया को देखो, अपने आत्मा भाइयों को देखो। अगर तुम बाबा की नजरों से इस दुनिया को देखोगे तो तुम्हें ये दुनिया बेकार नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी। और तुम बाप समान सबको रूहानी दृष्टि, रूहानी प्रकाश का सहयोग देकर
बाप समान सबकी सेवा कर पाओगे। और बच्चे, अगर तुम मेरी नज़रों से देखते रहोगे तो तुम अपना भाग्य तो बनाओगे ही, लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा भी करोगे। और ये सेवा तुम्हारे लिए दुआओं का काम करेगी। तो बाबा आज भी हमें कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किसी की कमजोरी नहीं देखी, किसी के पुराने भाव स्वभाव नहीं देखे, लेकिन बस आत्मिक दृष्टि से उनको नज़र से निहाल किया और अपना बनाया। ऐसे बच्चे तुम्हें भी, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हो, चाहे बाहर वाली आत्माएं हो, सबके प्रति इस आत्मिक भाव और भावनाओं को रखो कि ना बदले। कोई कैसा भी हो, कुछ भी कर रहा हो, ये संकल्प नहीं आए कि ये बदले। नहीं, मुझे बदलना है, मुझे अपनी सोच बदलनी है, दृष्टि बदलनी है, कर्म बदलने हैं, बाप समान बनाने हैं। और याद रखना है कि जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे। इस रूहानी दृष्टि से देखना ही बेहद का वैराग्य है। जो भी पुराने संकल्प हैं, भावनाएं हैं, दृष्टि हैं, जो भी पुरानी सोचने का तरीका है, अब उससे वैराग्य लेके आओ। और जो बाबा सिखा रहा है, बाबा बता रहा है, अब वो करना है। हर एक को रूहानियत का पानी देना है, रूहानी स्नेह देना है। बस ये सेवा करनी है, और ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और इस तरह से सदा अपनी रूहानियत में रहकर सबको रूहानी दृष्टि से देखना ही रूहानियत की पर्सनैलिटी बनती है। इस पर्सनैलिटी से ही चेहरा, चलन, संकल्प सब प्रसन्नता वाले बन जाएंगे। क्योंकि किसी से कोई शिकायत ही नहीं है, कोई प्रश्न ही मन में नहीं है।
तो फिर चेहरा सदा प्रसन्नता वाला होगा, कभी दुखी नहीं, परेशान नहीं। तो अभी भी बाबा के साथ बैठकर सब आत्माओं को आत्मिक प्यार से देखें। ओम शांति।